सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान हम सभी के प्राणाधार सत्र सदगुरुदेव स्वामी देवीदार महाराज जी के शीशे चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव के अपार कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी ने सबसे पहला ज्ञान दिया कि संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और सबसे अज्ञानी व्यक्ति कौन है। विचार करें, हम देखते हैं कि संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संसार में मिट्टी के घर बनाने में अपने समय नष्ट नहीं करते और जो रेत के घरों से खेलते रहते हैं वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। वो मिट्टी के घरों से खेलते बच्चों के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में सब कुछ असत है, कुछ भी सही सत नहीं है। संसार में कहीं भी सार तत्व नहीं है। संसार में आप कितना ही धन कमाई कर लो, नाम प्रतिष्ठा कर लो, कितनी आप संपत्ति जोड़ लो, कितना व्यापार बढ़ा लो, परंतु जब जीव संसार से विदा लेता है ये सारा कुछ यहीं धरा रह जाता है। जीव के साथ कुछ भी नहीं जाता, केवल उसके सत्कर्म जाते हैं, उसका ध्यान जाता है, भजन जाते हैं, अभ्यास जाता है और निष्काम सेवा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छी तरह एहसास हो जाती है कि संसार के जो माया भी, संसार की जो माया भी वस्तु है, पदार्थ है, सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। इस सत्यता को पहचानते हुए ज्ञानी पुरुष संसार के इन मायावी पदार्थों में नहीं फंसता, ना संसार के इन मायावी कर्मों को करता है। वो एक ही कर्म करता है, सदगुरु की सेवा, उसकी भक्ति, उसका संसद सत्संग और उसके दिखाए हुए, उसके सिखाए हुए साधना का अभ्यास। ये ज्ञानी पुरुष करते हैं और इसीलिए ज्ञानी पुरुष संसार से उपराम रहते हैं। उनको अच्छी तरह आभास हो जाता है संसार के जितने संबंध है और शरीर के संबंधित जितनी वस्तुएं हैं सब नाशवान है, क्योंकि शरीर नाशवान है। इसके विपरीत जो आत्मा के संबंधित वस्तुएं हैं वो अविनाशी है। आत्मा से संबंधित कौन है? परमात्मा है। परमात्मा अविनाशी है। आत्मा से संबंधित क्या चीज है? हमारे सत्कर्म। आत्मा से संबंधित क्या वस्तु है? सत्संग, निष्काम सेवा। ये सब आत्मा की संपत्तियां हैं। श्वास प्रश्वास में नाम सिमरन,
ये सब आत्मा की संपत्ति है। ये संपत्ति अविनाशी है। महाराज जी फरमाते थे कि तुम इस जन्म में वकील बन जाओ, वैद्य बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सारी पढ़ाई केवल तब तक बेहतर रखती जब तक तुम जिंदा हो। जीवन समाप्त होते ही ये सब पढ़ाई समाप्त हो जाती है। अगले जन्म में इन्हीं पढ़ाई को नए सिरे से हमें करना पड़ता है। परंतु इस जन्म में अगर हमने आत्मा की पढ़ाई पढ़ ली, यानी कि कुछ थोड़ा सा भी हमें आत्म ज्ञान हो गया, अगले जन्म में उसकी अगली पढ़ाई में पढ़ने को मिलती है। अगले जन्म में आत्मा की दूसरी सीढ़ी पे हम चढ़ जाते हैं अगर अपने अभ्यास जारी रखते हैं। कहने का भाव ये है, महाराज जी फरमाते हैं, हर जन्म में आत्म ज्ञान बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये आत्मा की पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई है। आत्मा का ज्ञान, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है वही ज्ञानी पुरुष है, और वही ज्ञानी पुरुष संसार के नाशवान कार्यों में फंसता नहीं है। निर्लेप होकर अपने कर्तव्य को करता चला जाता है। वैराग होकर संसार की किसी भी वस्तु के साथ आसक्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में फरमाया कि जो पुरुष अनासक्त है, जो पुरुष निष्काम कर्मी है, जो पुरुष फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, वो मेरा रूप है, वो मेरा साथी है, वो मेरा भक्त है। हमारे महाप्रभु तो भगवान राम के रूप हैं, कृष्ण के रूप हैं, और कलयुग में योगेश्वर के रूप में। तो इसलिए महाराज जी फरमाते कि हमें संसार में रहकर संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर हमें संसार के कर्मों में अपना समय नष्ट नहीं करना। कर्तव्य समझते हुए संसार के हर वस्तुओं से, हर कर्मों से अनासक्त होते हुए फल की इच्छा प्रभु जी पे, सदगुरु देव जी पे छोड़ते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए। अंतर की लो केवल और केवल गुरु भक्ति में जलती रहे। अंदर की लगन केवल गुरुदेव के साथ लगी रहे। अंदर से आत्मा आत्म रूप से गुरु के बन के रहो। तन संसार को दे दो, तन से संसार के निष्काम कर्म करो। कहते फिर तो आप जैसा भक्त कौन। अगला बच्चन महाराज जी फरमाते हैं कि जो अपने पास सब कुछ संजो के रखता है वो महान गरीब है। वो कैसे? क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उसकी आकांक्षा कहीं कभी खत्म होती ही नहीं है, उसकी इच्छा कभी संतुष्ट होती नहीं। वो और भी इच्छा 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 पे इच्छा करता चला जाता है। हम देखते हैं संसार में व्यापारी लोगों को
अगर प्रभु जी ने एक दुकान दे दी, बहुत बढ़िया चला दिया, आ गया, रास्ता ही नहीं है एक दुकान से, दूसरा दुकान बना लेता है, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, बढ़ाता चला जाता है, और हर पल गरीबी जिंदगी जीता है। गरीब किसको कहते हैं? जो हमें हमेशा भीख मांगता रहता है। तो जो संसार की सामग्रियों को एकत्रित कर लेता है, वो हमेशा गरीब है। और अमीर कौन है? कि जो अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ छोड़ देता है, वो सबसे बड़ा संपत्तिशाली है, वो सबसे बड़ा शहंशाह है। जैसे हमारे गुरुदेव सब कुछ त्यागा हुआ है। बापू रामलाल जी, बल्कि भगवान, संसारिक किसी वस्तु से इनको कोई आसक्ति नहीं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ त्याग करके इन्होंने अपने जीवन को परहित में लगा दिया। आज ये सबसे महान शहंशाह के शहंशाह बन गए। ये तो है ही शहंशाह, है ही परमात्मा, परंतु नर चोला लेकर इन्होंने हमें अपने जीवन के, हमारे सामने जीवन के आदर्शों को रखा। तुम भी ऐसे बनो, हम भी नरचोले में, तुम भी नरचोले में, परंतु तुम्हारे हमारे में अंतर क्या है? कि तुम अंधेरे को देखते हो, हम प्रकाश को देखते हैं। तुम तन को देखते हो, हम आत्मा को देखते हो। तुम संसार को देखते हो, हम परमार्थ को देखते हो। तुम अपने लिए कर्म करते हो, हम परहित में जीते हैं। कितना ऐसे जी के तो दिखाओ कि तुम्हारे बराबर वैभवशाली कौन हो सकता है। तभी महाराज जी प्रवचन में ये लाइन हमेशा फरमाते थे, चा मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। मनवा सबसे ज्यादा मस्त कब होता है? जब उसकी चाहना नहीं रहती। चाहना नहीं है तो चिंता भी नहीं है। चा मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। चा को कछु ना चाहिए, सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कहता ना, तन मन तुम्हारा, तन तुम्हारा, पूरा केवल प्रेम। हे प्रभु, ये धन आपका है, मन आपका है, तन आपका है, मेरा कि सिर्फ प्रेम मेरा अपना है। क्योंकि इस प्रेम भरे हृदय से मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ। क्योंकि आप सबसे बड़े दयालु है, आप सबसे बड़े कृपालु है, आप सबसे बड़े बख्शनहार है, आप सबसे बड़े हमें अवसागर से पार करने वाले, आप बख्शनहार है, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले। आप हमारे पापों को नहीं देखते, हमें अपने कण से लगाकर हमारे आंसू को पूछते हैं। ले प्रभु, जो मेरा प्रेम है आपके प्रति, ये मेरा अपना है। क्योंकि इस प्रेम को मैं अपने अंदर अनुभूत करता हूँ। तो इस भावना से जब हम जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में तब परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। इसके अलावा शांति और आनंद कहीं नहीं है, केवल और केवल त्याग में है। तो दिव्या, त्याग में ही है ना परम शांति, परम आनंद।
महाराज जी फरमाते थे, त्याग में एक बार कष्ट शुरू होता है, परंतु उसका फल बहुत शांति प्रदाता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो वास्तव में सब कुछ छोड़ देते हैं, परमात्मा उसे सब कुछ दे देते हैं। जो चाहना करता है वो सारी जिंदगी मंगता की तरह मांगता ही रहता है, कभी उसको आत्म संतुष्टि होती ही नहीं। तो हमने भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से केवल भगवान को मांगना है। किसी भक्त ने, करनाल आश्रम की बात है, गुरुदेव से एक प्रश्न किया, गुरुदेव परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, सदगुरु से क्या मांगना चाहिए? गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा तुम आम के पेड़ के नीचे बैठे हो, आम के पेड़ से क्या मांगोगे? खजूर या सेब तो नहीं मांगोगे। आम के पेड़ से क्या मांगोगे? जिसके नीचे बैठे हो वो तुम्हें क्या देगा? आम के पेड़ से आम ही देगा देगा ना। आम के पेड़ से आम ही मांगोगे, और फल तो नहीं मांगोगे। तो बेटा तुम सतगुरु के शरण में बैठे हो, उनसे क्या मांगोगे? सतगुरु से सतगुरु को ही मांगोगे। हे प्रभु आप मुझे मिल जाओ बस, मुझे संसार में और किसी चीज की तृष्णा नहीं। ये देखो आप कितने महान बन जाओगे, कितने आपको अंदर आत्मिक आनंद और आत्मिक शांति मिलेगी। अगला कहते हैं, राज फरमाते हैं, मृत्यु क्या है? आप विचारो जरा, मृत्यु क्या है? मृत्यु भक्तों के लिए, योगियों के लिए, जिन्होंने जीवन का सार जान लिया है, उनके लिए एक शब्द मात्र है। मृत्यु एक शब्द है। वो कैसे? कि एक आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी शाश्वत है, जो परमात्मा का अविच्छिन्न अंग है, अंश है, वो आत्मा जब एक घट में प्रवेश कर जाती है उसको जीवन कहते हैं। और मृत्यु क्या है? आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है उसको हम मृत्यु कहते हैं। मरता कौन है? जीवन नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। मरता कौन है? पंच तत्वों से बना हुआ ये नाशवान शरीर मरता है। जन्मता कौन है? पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर में जब आत्मा प्रवेश कर जाती है उसको जन्म कहते हैं। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती। तो जो इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। योगी को इस बात का ज्ञान होता है। योगी किसको कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसको आत्मा ज्ञान हो गया, जिसको सत्य का पहचान हो गया, अरे मैं तो सत्य हूं। और योगी अपना चोला ऐसे त्यागता है जैसे कोई इंसान पुराना चोला त्याग करके नया चोला पहनता है। योगी अपने चोले को बहुत खुशी खुशी त्यागता है, क्योंकि उसको अगला चोला नजर आता है। मेरे पास टेलर को नया सूट लेके आता है
तुम्हें पुराना सूट कितने आराम से छोड़ दूंगा और नया सूट देकर खुशी होती है, ओह अब नया सूट पहनूंगी। वही हाल आत्मा का होता है। आत्मा को जो अ, ज्ञानवान आत्मा है, जिनको परम सत्ता की पता चल गया, जो गुरु के अनन्य भक्त हैं, जिन पर गुरु की कृपा है, उसी को आत्मज्ञान होता है। कृपा उस पर बरसती है जो गुरु के राह में चलता है, जो गुरु की आज्ञा को पालन करता है। मेरे गुरु ने मुझे अभ्यास करने को कहा, मैंने अभ्यास करना। उसमें कोई फुल स्टॉप कमा नहीं, तीन तेरे वाली बात। गुरु ने कह दिया, बस कह दिया, करना है, करके देखो। गुरु क्या देते हैं? आत्म ज्ञान देते हैं, आत्म बोध देते हैं, आत्म आनंद देते हैं। जिसको इस आत्मा का सत्यता का पता चल गया, उसको इस बात ज्ञान हो गया कि मैं मरने वाला नहीं हूं। जब शरीर जर्जर बन जाएगा तो मैं इसको त्याग दूंगा, नया चोला ले लूंगा, या चोला ही नहीं लूंगा। संसार के कल्याण के लिए संसार में फिर शरीर लेके आ जाऊंगा, नहीं तो भगवान के साथ ब्रह्म में, ब्रह्म रूप में निवास करूंगा। ब्रह्म रूप, ब्रह्म एक शक्ति है, महान ईश्वर शक्ति है। आत्मा जब देह त्यागती है, उस शक्ति में विलीन होकर शक्ति का रूप ले लेती है। इसलिए सभी लोग आत्मा को प्रणाम करते हैं, देह को नहीं। देह तो पाप रूप है, देह तो संभोग से बना है, पंच तत्वों से बना है। देह में बल मूत्र सब कुछ है। योगी देह से परे रहते हैं, देह को अपना नहीं समझते। भोगी लोग देह को सब कुछ समझते हैं, देह के पीछे ही, देह के प्रपंच में बढ़कर तेरा मेरा करते हैं। भोगी लोग राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब करते हैं। कौन करता है? जो लोग ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो आत्मा को जानते ही नहीं, ना मानते हैं, शरीर को मानते हैं। वह एक शरीर, उनको नाम चाहिए, रूप चाहिए, उनको सिंहासन चाहिए, उनको अपनी जय जयकार चाहिए। क्योंकि वो सोचते मैं नाम रूप में फंसे रहते हैं। जो नाम रूप में फंसेगा वो अहंकारी होगा। जो आत्मा में रहेगा उसको ना शरीर से मतलब है, ना नाम रूप से मतलब। ये महापुरुष तीनों, गुरु के गुरु, महान गुरु, ऐसी आत्म सत्ता के मालिक थे। वो अपनी आत्मा को सबके अंदर देखते थे। इसीलिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक गुरुदेव ने सबको कर्ण से लगाया, छाती से लगाया। शरीर ने अपने आंखों से देखा, महसूस किया। हम सोचते थे कि हम लोग दिन रात चरणों में रहते हैं, महाराज जी हो सकता हमें सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे। ऐसा नहीं। एक भक्त बहुत दूर बैठा है, उसको 104-5 बुखार, पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, पत्र 3 दिन बाद पहुंचती है। उधर गुरुदेव उसका बुखार अपने भी लेकर उसको बुखार से मुक्त कर दिया। तो गुरुदेव ने उसको ज्यादा प्यार किया कि मेरे को ज्यादा प्यार किया? मैं तो पास में हूँ भक्त। तो वो भक्त गुरुदेव को ज्यादा नजदीक है, मैं उनका नजदीक। तो कहने का भाव ये है कि हमारे गुरुदेव समदृष्टा थे, सबको बराबर प्रेम देना, किसी की अवगुण को नहीं देखना, किसी की गलतियों को नहीं देखना, नहीं पे दया 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 दया, दया के सागर। इतनी दया शब्द है मेरे पास। आज भी दया कर रहे हैं, आज भी जो इनकी शक्ति में डूबा हुआ है, आज भी वो दया कर रहे हैं, आज भी वो हमारे साथ। महाराज ने फरमाया कि हम 98 की बात है, इस रामनवमी के बाद पूरे संसार में व्याप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्रह्म रूप में हर जड़ चेतन में फैल जाएंगे। भक्तों के अंदर तो वास करेंगे करेंगे। क्योंकि भक्त कौन है? जो दिन रात गुरुदेव को पुकारता है,
जो गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, गुरु की यादों में रहता है, भक्त गुरु भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं शक्ति रूप में। एक कवि ने कहा ना, राम नाम अति मीठा है, गा के कोई देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के कोई देख ले। राम आते आते, अब बुलाने की तड़प तो रखे, उनकी यादों में आंसू तो बहाए, उनके प्रेम में तड़पन तो आए हमारे अंदर, आते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जिसको सत का ज्ञान चला गया, उसके अंदर मृत्यु का भय चला गया। और कहते हैं दूसरे शब्द में क्या है, मृत्यु का भय जिसके अंदर चला गया, उसे जीवन का रहस्य का पता चल गया। इस जीवन का रहस्य क्या है, इसके अगला ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं कि आत्मा को जानना, आत्मा पर हाथ रखना और उसे जानना बहुत जरूरी है। आत्मा को तुम कैसे जानोगे? जब गुरु की कृपा करना, आशीर्वाद से, प्राणायाम के द्वारा प्राणों में, प्राणों के प्राण को अनुभूत करोगे। ये तब होता है जब आप चित्त वृत्तियों को चित्त में समा लेते हो और मन को अंतर्मुखी करते हुए, एकाग्र करते हुए उस परमात्मा के चिंतन में अपनी वृत्तियों को तय कर दी। उस अवस्था में आपका चित्त, आपका आत्मा का रूप ले लेता है, तभी आपको आत्म ज्ञान होता है। अगर आपके अंदर आत्म ज्ञान नहीं है तो आप संसार में फंसे रहोगे। संसार का ज्ञान तो इंसान को बहुत भ्रमित करता है। संसार का ज्ञान माया के प्रभाव से होता है। तो इस काया को छाया कहा गया और आत्मा को प्रकाश कहा गया। कहते या तो तुम प्रकाश को पकड़ लो या छाया को पकड़ लो। छाया आज तक कोई पकड़ सका? नहीं पकड़ सका। परंतु प्रकाश में बैठ कर सब ने आपको अपने अपने को प्रकाशित कर पाए। जैसे चांदनी रात में आप बैठते हो, कितनी आत्मा को शांति मिलती है। चारों तरफ आकाश प्रकाश से प्रकाश भरपूर रहता है। इसके विपरीत अमावस्या की रात में सारा कुछ अंधेरा है। कहते हैं कि इस जिसने प्रकाश को नहीं पकड़ा, उसने यानी कि जिसने आत्मा को नहीं जाना, प्रकाश को नहीं पकड़ा, उसने तन को पकड़ लिया, यानी कि छाया को पकड़ लिया। आत्मा प्रकाश, तन छाया। छाया को कौन पकड़ सका? छाया तो हाथ बचाती। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर प्रसंग समझाया कि सूरज है, तुम सूरज के सामने मुंह करते हो, छाया तुम्हारे पीछे पड़ती है। तुम आगे आगे जाते हो सूरज की तरफ, तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती है। ठीक है। इसके विपरीत तुम सूरज की तरफ पीठ कर लो, छाया आगे आगे। तुम अगर आगे आगे जाओगे, छाया तुम्हारे आगे आगे जाएगी, तो छाया को पकड़ नहीं पाओगे। और एक दिन जीव यही करता है, छाया को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। एक दिन क्या होता है, काल उसे
गले से दबोच लेता है, उसका अंत हो जाता है, शरीर का अंत हो जाता है। फिर आत्मा तो जब तक जीव को आत्म ज्ञान नहीं मिला तब तक आत्मा के ऊपर जो पड़े संस्कार, कर्मों के संस्कार, वो आत्मा को भुगतना पड़ता है। भुगतने के लिए भगवान फिर उस आत्मा को शरीर देते हैं। हम लोग जो जन्म लिए हैं, जन्मों के कर्म फल को भुगतने के लिए तो लिए हैं। जो जीव अभ्यास नहीं करता वो कर्म बंधन में फंसता चला जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, चौराहे के चक्कर में, अपनी आत्मा मुक्त कर ही नहीं सकता। इसका विपरीत जो जीव अभ्यास करके गुरु के शरण में जाकर गुरु का आशीर्वाद लेकर अभ्यास करके अपने संस्कार को काट लेता है, वो अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता है, वही आत्मा का कल्याण करता है। इसके अलावा जो लोग आत्मा कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते उनको आत्मघाती कहा गया कि तुमने अपने आत्मा को, आत्मा का मर्डर करा, अपनी आत्मा का आघात पहुंचाया। आत्मा को मुक्ति के लिए तुमने कोई कर्म नहीं करा, न दान, न पुण्य, न निष्काम सेवा, न गुरु भक्ति, न गुरु का सत्संग, न गुरुजनों की सेवा, न अभ्यास, तुमने कुछ भी नहीं करा आत्मा के कल्याण के लिए। भगवान ने हमें इस माया में फंसने के लिए निसंसार में नहीं भेजा, भगवान ने भेजा हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। वो हम नहीं प्रयास करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? आत्मघाती। और गुरु भगवान की हम प्रसन्नता के पात्र नहीं बन पाएंगे। भगवान गुरु प्रसन्न कब होते हैं? जब हम आत्मा के कल्याण के मार्ग में पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा कल्याण के मार्ग में चल पड़ते हैं। आत्मा कल्याण कैसे होता है? गुरु कृपा से। जो गुरुदेव ने आपको साधना सिखलाई उस साधना का अभ्यास करते चलो। महाराज जी मुझे बहुत बार फरमाया, बेटा तू हमारी तन की सेवा करती है, हमारा आशीर्वाद है, तेरे तन में कुछ कष्ट नहीं आएगा। तू मन से सेवा करती है, तेरा मन सदा निर्मल रहेगा, मस्ती में रहे, गुरु का आशीर्वाद है। तू धन से सेवा करती है, धन की कोई कमी नहीं होगी। परंतु जब हमारी असली सेवा क्या है? आत्मा की सेवा, भजन, अभ्यास, ये तो वो हमारी असली सेवा है, क्योंकि उस सेवा से ही तेरा आत्मा का कल्याण होगा। हमें तभी तसल्ली है कि मेरे भक्त ने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास किया, प्रयास के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। शास्त्रों में लिखा हुआ है, योगाग्नि दहती क्षिप्रम शेष पाप पिंजरम, पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग्ध कर देती। इसके अतिरिक्त है अपने संस्कारों को दग्ध करने का और कोई रास्ता नहीं। योग अभ्यास को इसलिए सबसे उच्चतम विद्या कहा गया, योगी गुरु को गुरु के गुरु कहा गया, इनसे पर कोई गुरु नहीं, योगी गुरु के ऊपर। भगवान राम योगेश्वर कहे गए, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, रामलाल मुलकधीधर भगवान को योगेश्वर कहा गया। सबने नचोले में अवतार लिया, योगेश्वर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने प्रवचन को समाप्ति देंगे और आखिर में एक शब्द और कहेंगे कि जो माया के पीछे पीछे चलता है संसार में उसको सफलता कभी नहीं मिलती, जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकता। और जो आत्मा के पीछे पीछे चलता है, जो आत्म ज्ञान को के लिए अभ्यास रहता है उसका जीवन ही सफल होता है। इसीलिए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें हर पल अभ्यास करना चाहिए। सेवा करते करते अभ्यास करो,
प्राणों में जाप चलाते रहो, ये काम करते करते अभ्यास करो। कभी कभी एकांत शांत होकर अभ्यास करो। महाराज जी फरमाते थे कि तुम जो कर्म, जो सेवा निष्काम भावना से और मन को एकाग्रित करके करते हो, वो भी अभ्यास है। इससे भी आत्मा का कल्याण। घर के काम, जो सेवा पूरी लगन के साथ और चित्त की वृत्ति को एकाग्रित करते करो। श्वासों में ईश्वर का, गुरु का, महामंत्र का जाप करते करो। ये भी एक ध्यान है, इससे भी कल्याण होता है। सेवा परम धर्म। सेवा रूपी अगर आप अमृत को ले लो तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाता है। महाराज जी रामचरितमानस से उठी हुई ये दो लाइनें हमेशा अपने प्रवचन में फरमाया करते थे। परहित बसे जिनके मन माही, तीनों तात का जो दुर्लभ है, जिनके अंदर में परहित की भावना होती है, दुखिया है, चलो इसकी सेवा हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, निष्काम भावना से कहते हैं, उसको संसार में उसका जीवन तो सफल ही सफल रहता है, क्योंकि उसके जीवन में किसी व्यक्ति की कोई कमी नहीं आती, तो परहित में रहता है। क्योंकि जो परहित में रहता है, भगवान उसको देखते रहते हैं, भगवान उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसलिए हमने जीवन को सुंदर बनाना है, सफल बनाना है, आनंद से भरपूर बनाना है, तो हमने परहित में रहना होगा। परहित की भावना से जीवन को जीना। इन्हीं शब्दों के साथ ये सत्संग समाप्त करती हूँ। वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। और केशव भगवान की जय। सत सदगुरुदेव स्वामी देवदास महाराज।